प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। आप सभी के सम्मुख लेकर आ गई हूँ मैं फिर से राशिफल 2023 अक्टूबर के महीने का। आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जितने भी राशिफल यहाँ लेते हैं सनातन धर्म के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी पत्रिका के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से या हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, या उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस है। कृपया इनको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं मेष राशि पर। देखते हैं मेष राशि का क्या प्रेडिक्शन निकल कर आता है। तो फलित कुछ इस प्रकार है। मेष राशि वालों के लिए एक सूचना ये देनी है महत्वपूर्ण कि इस महीने आपका थोड़ा संघर्ष हर लेवल में हाई हो जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी कंपनी भी रन कर रहे हैं तो वर्कर वाले काम भी आप कर रहे हैं, बॉस वाले काम भी आप कर रहे हैं, सेल्स पर्सन वाले काम भी आप कर रहे हैं, मार्केटिंग पर्सन वाले काम भी आप ही कर रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, इस तरीके का आपका ये महीना निकलेगा कार्य क्षेत्र में। घर के क्षेत्र में अगर हम देखें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में हम देखें तो भी हम देखते हैं कि वर्कलोड बड़े होने के कारण थोड़ा पारस्परिक प्रेम पूर्वक जो बातें की जाती है, जो प्रेम से परिपूर्ण वार्तालाप अपनी धर्म पत्नी या पति के साथ होती है, उसमें थोड़ी सी हम कमी देखते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कार्य को लेकर व्यस्त हैं और क्योंकि सब कुछ आप खुद ही कर रहे हैं तो आपके पास उतना समय नहीं निकल पा रहा है। तो यही कहेंगे कि अपने पार्टनर को इस बारे में समझाएं कि आप काफ़ी कार्य कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, जिस वजह से घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आए और इस वजह से कोई भी विवाद आप दोनों के बीच में खड़ा ना हो। यही बात अनमैरिड कपल्स के लिए भी सेम रूप से कहना चाहूँगी। तो कम्युनिकेशन अच्छी बनाए रखिए, मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड। ठीक है, हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स में हम देखते हैं कि वो भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। उनको याद करने में, फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में नाना प्रकार की विपत्तियां आ रही हैं, बट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब आप पुरुषार्थ और एफर्ट्स अच्छे करते हैं तो आप अपनी भाग्य की रेखाओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये स्वयं नारायण श्री हरि कृष्ण के द्वारा कहा गया है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों में हम ये देखते हैं कि गर्मी की उपद्रव की वजह से पेट में गर्मी होना, दाने निकल आना, पैरों में भारीपन लगना, ठीक है, दर्द होना, गोडों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, नी प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, क्रोध बड़ा होना, आवेश, इन सब की वजह से आप संतप्त रहेंगे। थोड़ा सा अंदर गर्मी का संचार ज़्यादा रहेगा क्योंकि एक तो आपका आवेश बढ़ा हुआ है, क्रोध इटसेल्फ इज एन एनर्जी, तो वैसे ही गर्मी बढ़ जाएगी अंदर, बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। साथ ही आप जो खाना खा रहे हैं, जो पदार्थ खा रहे हैं, उनकी सीरत गर्म ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मी ऑलरेडी आपके शरीर में बहुत बनी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ, बहुत ज़्यादा नॉनवेज, एग्स वगैरह अगर आप खाएंगे तो ये आपके लिए कोई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस महीने के लिए थोड़ा शांत हो जाए। वैसे भी मैं हमेशा अपने सब दर्शकों को कहती हूँ कि जिस भी वृत्ति में हिंसा इन्वॉल्व हो उसे कम से कम करना चाहिए। हम पूर्ण रूप से अपने जीवन से हिंसा नहीं निकाल सकते। हम जब श्वास लेते हैं तो बैक्टीरिया तक मर जाते हैं, तो क्या हम श्वास लेना बंद कर दें? नहीं। लेकिन मानव होने के कारण, मानव जाति में उत्पन्न होने के कारण हमें थोड़ा सा इतना सौहार्द रखना आवश्यक है कि जिस भी कार्य में कम से कम हिंसा हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वायलेंस, उसी को हम करें, या फिर नलिफाई द वायलेंस अगर हो सके, किसी कार्य में बिना वायलेंस के काम हो सके तो उसी को अपनाएं। तो खाने पीने के मामले में आप नलिफाई कर सकते हैं। प्लीज़ नॉनवेज, एग्स, इन सबको प्रमोट ना करें और ना तो खाएं, ये वैसे भी आपके लिए हानिकारक है इस महीने। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। रोगों का हो गया, बिजनेस हो गया, सब कुछ हो गया, इसमें जॉब भी आ गई और सारे रिलेशनशिप्स भी मैंने कवर कर दिए। अब मैं ओवरऑल अगर एक निचोड़ निकालना चाहूँ मेष राशि वालों के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, क्रोध को थोड़ा सा आपने एलिवेट होने से रोकना है। बिकॉज आप अकेले सब कुछ कर रहे हैं तो ये जायज़ सी बात है कि जब आप एट द एंड ऑफ द डे घर आते हैं तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा थकान की वजह से स्ट्रेस दिमाग में बनना जायज़ है। तो प्लीज़ स्तोत्रों का श्रवण करें। अगर आप स्तोत्रों को उच्चारण नहीं कर पा रहे तो उनका श्रवण कीजिए, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने भी अब ये प्रूव कर दिया है कि जब हम संस्कृत के श्लोकों को बोलते हैं और सुनते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं, श्रवणेंद्रियों से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारी जो मस्तिष्क की नसें हैं, नर्वस सिस्टम है, वो शांत होता है। उसमें से बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी आउट होता है और आप एक डीप स्लीप में जाते हैं।
तो आप ये सुबह भी कर सकते हैं, उठकर सोने से पहले भी कर सकते हैं। संस्कृत के स्तोत्रों को श्रवण कीजिए, प्रभु का ध्यान लगाइए, थर्ड आई सेंटर में आंख बंद करके नहीं लग रहा तो खुली आंखों से ध्यान लगाने की चेष्टा करें, ठीक है। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट, क्योंकि क्रोध बढ़ा हुआ है तो व्हाइट शांति का संचार करेगा। साथ ही सफेद रंग के पुष्प, रसगुल्ले या पनीर की कोई सब्जी, क्योंकि पनीर भी सफेद होता है, खीर आप प्रभु को खिला के स्वयं उसको खा सकते हैं। स्मरण रखिए, जो भी चीज प्रभु को निवेदित करके आप अपने यूज में लाते हैं उसका असर 100 गुना ज्यादा, क्या अनगिनत गुना ज्यादा हो जाता है। यू कांट इवन काउंट द टाइम्स वो कितना मल्टीप्लाई होके आपको फायदा देता है। तो आप पहले प्रभु को अर्पित करें फ्लावर्स, फिर उसको अपने वास में, अपने वर्किंग एरिया में या घर में लगा सकते हैं, शांति का संचार होगा। इसी प्रकार भोजन के लिए स्मरण रहे वो सात्विक हो। और एकादशी का अगर दिन है तो उस दिन कृपया आप अन्न का भोग ना लगाएं, फ्रूट्स का लगा दें, या जो नवरात्रों में खाना बनता है व्रत वाला उसका भोग लगाएं। और चावल तो बिल्कुल निषेध है, ठीक है। तो आप इन सभी बातों का प्रयोग करें। आशा है ये महीना परिश्रम के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी आप परिश्रम अपना बढ़ा देंगे और उससे इस महीने और आने वाले महीनों में अपने जीवन को बहुत ही नूतन, सरस और स्विफ्ट बना देंगे। प्रभु की आप सब पर असीम कृपा रहे। धन्यवाद।